हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 और 5.6 सॉरी 5.6 के अंदर हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन derivative of functions in parametric form। पैरामीट्रिक फॉर्म्स में जो फंक्शन होंगे उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे ये देखिएगा। इसके लिए हमें क्या करना है पहले मैं बता दूं, जरूरी नहीं होता कि फंक्शंस के अंदर जो रिलेशन दिया होता है मेरा वो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में ही हो। हमने अभी जो इससे पहले किया है ये दो फंक्शंस, एक्सप्लिसिट फंक्शन इसके बारे में भी पढ़ा और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में भी पढ़ा। इम्प्लिसिट फंक्शन हमने सेकंड लास्ट एक्सरसाइज की थी, इससे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन तो हम कर ही रहे थे। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनमें हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी एक वेरिएबल को प्रॉपरली दूसरे वेरिएबल में नहीं ला सकते, और इसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में प्रॉपर लाया जा सकता है। इसके ऊपर इम्प्लिसिट फंक्शन पे हमने जो एक्सरसाइज की थी वो थी बेटा हमारी 5.3। यस 5.3 जो है वो हमने इम्प्लिसिट फंक्शन पे की थी। उससे पहले 5.2 अगर देखोगे एक्सप्लिसिट फंक्शन थे, उसमें एक वेरिएबल में थे सारे, तो ये हमने पढ़े हैं। अब बात है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। पैरामीट्रिक फॉर्म होती है कि दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड, डायरेक्ट रिलेशन से नहीं है, किसी और वेरिएबल की हेल्प से रिलेटेड है आपस में। जैसे अगर मैं बात करता हूँ x, मेरा x की वैल्यू है 2t + 9 और y की वैल्यू है 5t² + 10t + 11। ठीक है, ये है। एक सेकेंड रुकना बेटा। हेलो, आईडी भेज रखी है बेटा ग्रुप पे, चेक करो एक बार। पहले जो पहले भेजी थी वही, हाँ सेम आईडी और पासवर्ड है। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे बेटा, यहाँ पे एक्सप्लिसिट फंक्शन की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने ये बताया था कि जैसे t है, x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है। डायरेक्ट x y एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। पैरामीट्रिक फॉर्म्स की डायरेक्ट x और y देखा जाए तो ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन वो t के थ्रू एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी अगर t में चेंज आता है तो x में भी चेंज आएगा, t में चेंज आता है तो y में भी चेंज आ रहा है, यानी t में चेंज आ रहा है तो x y दोनों में चेंज आ रहा है, और x के y के अंदर x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है वो भी देखना है। ठीक है, हमें dy/dx तो ये निकालना है ना। तो इस टाइप के फंक्शन जिसके अंदर x और y जो है वो डायरेक्टली आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है, किसी और वेरिएबल के थ्रू आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे ये भी t पे डिपेंड कर रहा है, ये भी t पे डिपेंड कर रहा है। t में थोड़ा सा चेंज आते ही x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, y की भी चेंज हो जाएगी। अब वो चेंज जो आया है तो y में x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आएगा, ठीक है, ये चीज देखना। तो ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है इसको पैरामीटर बोलते हैं बेटा। पैरामीट्रिक फॉर्म जैसे t जो आया है जिससे दोनों आपस में इंटरलिंक है वो क्या होगा, आपका पैरामीट्रिक फॉर्म्स होंगी। इस टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है आइए देखिए। एग्जाम्पल
34 एग्जाम्पल में देखिएगा, हमें दे रखा है फाइंड dy बाई dx इफ x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन अब x इज इक्वल्स टू a cos थीटा है, तो x मेरा डिपेंड कर गया थीटा पे। सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, करेंगे तो इसका यहाँ क्या आएगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर एंगल थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे y है मेरे पास a साइन थीटा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में इसको, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए एज इट इज साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे क्या निकालना है, देखा जाए तो मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। मेरे से तो ये पूछा है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं इसको यूं कर दूं डी वाई इंटू ये डी एक्स, लिख सकता हूं यहाँ पे डी वाई, यहाँ डी एक्स, यहाँ वैसे तो कॉफिशिएंट है, इसको ऐसे मत देखिए अलग अलग, ये डी थीटा और ये डी थीटा समझने के लिए। तो यहाँ डी वाई बाई डी थीटा और डिवाइड बाय डी एक्स, ये रेसिप्रोकल होके नीचे डी थीटा, ये चीज़ बन जाएगी डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। किसके इक्वल होगा ये, डी वाई बाई डी थीटा की तो इक्वल आएगा। और अगर ये इक्वल है तो इनकी वैल्यू रख दीजिए, डी वाई बाई डी थीटा है आपका ए कॉस थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा है आपका माइनस का ए साइन थीटा। ए से ए कैंसिल, यह आ गया आपका माइनस का कॉट थीटा। सो डी वाई बाई डी एक्स है जो वो माइनस का कॉट थीटा के इक्वल आ गया, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को, समझ आया कैसे हुआ है? फिर से बता देता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। इसके अंदर जो x और y हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे। x मेरा क्या है, a cos थीटा और y जो मेरा है वो a sin थीटा। ठीक है, दोनों किसी पैरामीटर, थीटा मेरा कोई पैरामीटर है, ठीक है, उस पे डिपेंड करते हैं, यानी उससे रिलेटेड हैं आपस में x y, डायरेक्ट नहीं है, किसी और पैरामेट्रिक फंक्शन से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? तो उस टाइप से अगर मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका पहले डी एक्स बाई डी थीटा, इसका पहले डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर बेटा डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, जिसमें डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा के ही इक्वल होता है डी वाई बाई डी थीटा। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और माइनस ऑफ। ए कोस थीटा में कार्तिक अगर u इंटू वी लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे a कांस्टेंट नहीं है क्या, ये चेक कर, क्या a यहाँ पे आपका कांस्टेंट नहीं है?
ए तो एज ए कांस्टेंट काम करेगा। यस सर, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में क्या होता है, कांस्टेंट में तो हम ऐसा ही करते हैं ना। एक सेकंड, एक सेकंड में ये बैटरी ठीक कर लो इसकी। हाँ, कांस्टेंट में तो हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। अगर यू इंटू वी लगाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यू इंटू वी में भी यही हो जाएगा, ठीक है। यू इंटू वी में ए का 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट फंक्शन एज टी सेकंड का सेकंड एज टी फर्स्ट का करेगा तो भी। एक सेकंड रुकना यार, आज इसकी वॉल्यूम गड़बड़ हो रही है, यहाँ से तो बंद है, ये क्यों नहीं लिंक हो रहा, वेट करो एक बार। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड वेट करना। हाँ अब देखो आवाज़ आ रही है मेरी, बच्चों आवाज़ आ रही है? कोई एक स्टूडेंट बोलो। हाँ ठीक है ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। आप u इंटू वी से करना चाहें कार्तिक कर सकते हैं, आंसर वही आएगा निकल के। नेक्स्ट 35 देखिएगा, एग्जाम्पल 35 के अंदर क्या है आप लोगों का, 35 में हमें दे रखा है फाइंड dy बाय dx if x is equals to at square and y is equals to 2at। अब देखिए x और y डायरेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये किसी तीसरे पैरामीट्रिक फंक्शन से आपस में रिलेटेड है x और y, ठीक। तो इनको कैसे करेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले x वाला केस उठाइए, x इज इक्वल्स टू at स्क्वेयर। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। करेंगे यहाँ क्या आएगा dx बाय dt। a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब वेरिएबल यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो एज इट इज छोड़ दो। t का क्या हुआ, पावर आगे और एक पावर कम और t का 1 हो जाएगा। पहले पावर का, पावर आगे एक पावर कम और फिर t का 1 हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें हम, y इज इक्वल्स टू आपका है 2at। नाउ डिफरेंशिएट both side with respect to t, dy by dt। 2a तो एज इट इज कांस्टेंट है, t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और a कांस्टेंट फंक्शन को लेके u इंटू वी लगाना चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर आएगा आपका। लास्ट मुझे चाहिए dy बाय dx, वो कैसे निकलेगा, dy बाय, इसे देख लो, dy बाय dx कैसे लिख सकते हो, dy बाय dx, फिर यहाँ पे आपका d थीटा और यहाँ भी सॉरी dt और यहाँ भी dt, या फिर इसको यूँ लिख सकते हो dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, ठीक है। ये यही चीज़ है dy बाय dt, और ऊपर आ जाएगा dy बाय dt यानी 2a डिवाइड बाय dx बाय dt 2at, 2a से 2a कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1/t विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल 36 पे। एग्जाम्पल 36 क्या कह रहा है देखिए, एग्जाम्पल 36 कह रहा है मेरा,
इसके अंदर है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x की वैल्यू आपको दे रखी है a थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें भी हम वही करेंगे। सबसे पहले ले लीजिए सॉल्यूशन। x क्या है आपका a थीटा प्लस साइन थीटा, y क्या है a 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए x का क्या होगा dx बाई डी थीटा, ए तो एज इट इज, थीटा का मेरा 1, भाई थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा। साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा का कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा। ए एज इट इज़ कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है तो यूं का यूं रहेगा, 1 का 0 माइनस कोस थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा। नाउ डी एक्स बाई डी थीटा आपका हो गया ए 1 प्लस कॉस थीटा और डी वाई बाई डी थीटा हो गया आपका ए साइन थीटा माइनस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, रिक्वायरमेंट है डी वाई बाई डी एक्स की। तो ऊपर तो कौन आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा और नीचे कौन आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। ये देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स ही है। और ये क्या होगा ए साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई इसकी वैल्यू रख दो नीचे ए 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ए से ए आपका क्या हो गया बेटा कैंसिल और आंसर यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो और एनसीईआरटी से मैच करना चाहो तो हाफ एंगल में भी छोड़ सकते हो, वो मैं बता देता हूँ कैसे। साइन थीटा की आइडेंटिटी बेटा बचपन में यानी +1 में आपने की थी, क्या है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सिंगल है तो हाफ एंगल में चले जाते हैं। और ये भी +1 में की थी 1 प्लस कोस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपने काफ़ी बार कर चुके हो। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से ए कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस, टेंजेंट थीटा बाई 2। यहाँ से क्लियर विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बेटा, बेटा नोट में पता है क्या कह रहा है, नीचे एक नोट दे रखा है, अगर आपके पास बुक खुली हुई है, नोट में ये बोल रहा है कि इट मे बी नोटेड हेयर दैट dy by dx is expressed in the terms of parameter only without directly involving the main variable x and y। मतलब जैसे dy by dx का आंसर जो है वो डायरेक्ट पैरामीटर के अंदर भी आ सकता है। देखो अब यहाँ से जो dy by dx का आंसर है वो थीटा में ही तो आया है, जो मेरा पैरामीटर था उसी में तो आंसर आया है, ना कोई x है ना कोई y है इसके अंदर। यहाँ भी देख सकते हैं आप, जो मेरा dy बाई डी एक्स आया है वो किसी और पैरामीट्रिक फंक्शन था मेरा, उसी का तो आया है, यहाँ पे एक्स वाई थोड़ी ना है। यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स जो आया है 1/t वो उसी पैरामीटर में तो आया है। ज़रूरी नहीं कि dy बाई डी एक्स आपका उसमें आए कि एक्स वाई ही इन्वॉल्व हो, तो पैरामीट्रिक फंक्शन में भी आ रहे हैं वेरिएबल विदाउट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग वेरिएबल एक्स एंड वाई। नेक्स्ट 37 नोट समझ आ गया बेटा, नोट देख लेना ध्यान से। नोट के बाद अगला एग्जाम्पल नंबर
37 ने कहा है फाइंड dy बाय dx इफ क्या x रेज टू द पावर 2/3 y रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 2/3। अब क्या करना है, मुझे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब डायरेक्ट चलिए आप, इसमें dy बाय dx है तो डायरेक्ट करते हैं हम इसके अंदर। इसने अलग मेथड यूज़ कर रखा है, आप बुक में देखोगे ना साइन कोस थीटा यूज़ करके कर रखा है, वो मेथड तो है ही है, आप वहाँ से देख लेना। मैं डायरेक्ट वाला बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट करो तो भी हो जाएगा। x रेज टू द पावर 2/3 प्लस y रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 2/3। डायरेक्ट डिफरेंशिएट both side with respect to x, d by dx of किसका, x की पावर 2/3 प्लस d by dx of किसका, y रेज टू द पावर 2/3 d by dx of किसका, a रेज टू द पावर 2/3। यहाँ से आपको पता ही है बेटा, पावर आगे 2/3 आगे और x की पावर एक कम 2/3 -1। ठीक है, प्लस इसके अंदर भी पावर आगे y की पावर एक कम 2/3 -1 और y का, यहाँ पे तो x का 1 हो गया था बाद में, और y का क्या होगा dy बाय dx, क्योंकि अभी पावर का हुआ है। पावर आगे एक पावर कम फिर y का dy बाय dx, यहाँ पे पावर आगे एक पावर कम फिर x का 1 हो गया था, वो लिखा नहीं मैंने, ज़रूरी नहीं था 1 लिखना। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो आपको पता ही है बेटा 0 रहना है। ठीक, 2/3 ले लीजिए पूरे से कॉमन, x रेज टू द पावर आ गया माइनस का 1/3 और यहाँ भी y रेज टू द पावर आ गया माइनस का 1/3 और ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। भाई 2/3 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 है, ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये ही 0 के इक्वल रहा होगा, या इसे बोल दो 3 उधर मल्टीप्लाई 2 डिवाइड जाके 0 हो गया, तो यहाँ से मेरा सिर्फ ये बचेगा 0 के इक्वल। तो मुझे निकालनी है dy बाय, मैंने इसको यहीं रखा y रेज टू द पावर -1/3 dy बाय dx और इसको उधर ले गए माइनस में, माइनस x रेज टू द पावर -1/3। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, हुआ क्या, dy बाय dx है माइनस का x की पावर -1/3 और ये नीचे चला जाएगा y रेज टू द पावर -1/3। भाई मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा डिवाइड में तो जाएगा ही जाएगा। तो dy बाय dx यहाँ से क्या लिख सकते हो, पहले तो इनको पॉजिटिव कर दीजिए, पावर जो नेगेटिव है एक बार बाहर तो माइनस का साइन है ही है, जो पावर नेगेटिव है इनको पॉजिटिव कर दीजिए, ऊपर जाके ये पॉजिटिव 1/3 और ये x वाला नीचे आके पॉजिटिव 1/3, नेगेटिव थी रेसिप्रोकल करते ही पावर पॉजिटिव होगी, बाहर नेगेटिव का साइन है। तो फाइनली आंसर आप इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं dy बाय dx माइनस y बाय x, दोनों की इकट्ठी पावर 1/3 और 1/3 अगर देखा जाए तो रूट होता है थर्ड रूट, ये 1/3 रूट, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, इसका मतलब यही होता है कि होल पावर 1/3। जैसे स्क्वायर रूट में करते हैं बेटा, स्क्वायर रूट में 2 लिखते नहीं है, स्क्वायर रूट 1/2, थर्ड रूट 1/3 पावर होल की, फोर्थ रूट 1/4 पावर होल की। तो विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकता है बेटा, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। सभी को समझ आ गया? आदित्य, कार्तिक, राहुल, तुषार, दीपाली, हिमानी, कोई डाउट किसी को? क्लियर है? चलो ठीक है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें।
आइए, और मैं ये चाहूँगा कि आप साथ के साथ एक्सरसाइज करें और फटाफट पेन और नोटबुक उठा लें और मेरे साथ साथ, मुझसे पहले होने चाहिए आप लोगों के क्वेश्चन, फटाफट उठाएं। जल्दी सी नोटबुक ले लीजिए और चलिए एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, ये कह रहा है ऊपर सभी दे रखा है इसने, एक्स वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। बिना एलिमिनेट किए निकालना है। एलिमिनेट पता है ना कैसे कर सकते हो, हम इसे नॉर्मल स्टेटमेंट में एलिमिनेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, कौन बताएगा, कोई बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है इनको डायरेक्ट करना हो तो, मतलब नॉर्मल फॉर्म में? भाई यहां से टी की वैल्यू निकाल के इसमें टी की वैल्यू डाल दो, एक्स वाई में आ जाएगी, सिंपल। समझ रहे हो? यहां से टी की वैल्यू निकाल लो, y बाय ए फोर्थ रूट, और वो टी की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ये एक्स वाई में एक सिंगल आ गई, वहां से भी वही आंसर आएगा। समझ रहे हो? लेकिन इसने मना किया है, इसने ये चीज मना की है कि y की टी की वैल्यू शिफ्ट नहीं करनी। ये देखो लिखा हुआ है, सॉरी, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स को बिना एलिमिनेट किए ये काम करना है। ठीक है, इन्होंने मेंशन किया हुआ ऊपर, तो ये चीज देखना आप। सॉल्यूशन फर्स्ट, x इज इक्वल्स टू 2a t², तो यहां क्या आएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ गया dx बाय dt, और इधर हो जाएगा 2a, t का स्क्वायर है बेटा, पावर आगे एक पावर कम और t का 1, तो dx बाय dt जो है फाइनली आपका क्या आ गया, 2 2 जा 4at। नेक्स्ट बात करते हैं y की, जो y वाला फैक्टर है वो क्या रहेगा, y इज इक्वल्स टू a t रेज टू द पावर 4, वही डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ से dy बाय dt, a एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, पावर आगे और t की एक पावर कम, 4 एक पावर कम तो t का क्यूब, t का बाद में 1 हो जाएगा बेटा, इनटू में t का 1 लिखो तो लिख देना। फाइनली dy बाय dt जो आपका आया है वो है 4at का क्यूब। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट dy बाय dx। कैसे निकालोगे, ऊपर आ जाएगा dy बाय dt और नीचे आ जाएगा dx बाय dt। dy बाय dt 4at क्यूब डिवाइड बाय 4at, 4 से 4, a से a, t से t क्यूब कैंसिल होगा तो t स्क्वायर, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पे बात करते हैं बेटा, देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो है आपका वो क्या है, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू b cos थीटा। ठीक है, तो x क्या कह रहे हैं, देखिएगा सॉल्यूशन, x आपका a cos थीटा, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ओ सॉरी थीटा,
थीटा के रिस्पेक्ट में करना है ना, थीटा यहाँ पैरामीटर, तो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा, ए एज इट इज़ कोस का माइनस ऑफ साइन थीटा और थीटा का 1। इसी तरह से y इज इक्वल्स टू बी cos theta. Now differentiate both side with respect to theta. थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, dy बाई डी थीटा b कोस का क्या हो जाए b माइनस का साइन थीटा, दोनों जगह कोस ही है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ a माइनस साइन थीटा है, b माइनस साइन थीटा। फाइनली मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो वो आएगा डी वाई बाई डी थीटा कर दीजिए और डी एक्स बाई डी थीटा। तो यहाँ से डी वाई बाई थीटा माइनस बी साइन ऑफ थीटा माइनस ए साइन ऑफ थीटा। आपका साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस और b बाई ए, यानी आपका जो फाइनल आंसर है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी बाई ए, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए बेटा थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन थर्ड में हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू साइन टी और y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2t, और इसमें निकालना है हमें फाइंड dy बाई dx, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए वही सेम काम, सॉल्यूशन x है आपके पास साइन t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई dt और साइन t का आप जानते हैं क्या हो जाएगा, cos t और t का 1। सो dx बाई dt जो है आपका वो आ गया cos ऑफ t। नेक्स्ट इसी के साथ y इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2t, वही डिफरेंशिएट both side with respect to t, dy by dt cos का माइनस ऑफ साइन 2t, और फिर साथ में क्या चलेगा dy by dt किसका 2t का। तो dy by dt देखिए बेटा यहाँ से 2t का t का 1 हो जाएगा, 2 निकलेगा सिर्फ यहाँ से, कांस्टेंट है ना, 2 बाहर आ जाएगा और t का हो जाएगा आपका 1, t का 1 होते ही 2 आगे आ गया, तो -2 ऑफ साइन 2t। नाउ हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx किसके इक्वल आएगा बेटा, dy बाई dx ऊपर हो जाएगा dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। अब dy बाई dt क्या है, -2 साइन ऑफ 2t और नीचे है cos ऑफ t। थोड़ा सा इसे ऊपर वाले का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या dy बाई dx आएगा आपका -2 साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी और 2 और लगना था वो यहाँ लगा देता हूँ बेटा।
या ये सोच लो ये वाला 2 तो यहाँ चला गया, साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए इसका फॉर्मूला, और ये 2 यहाँ है। कोस ऑफ टी, कोस टी से कोस टी कैंसिल, सो डी वाई बाई डी एक्स जो है बेटा वो आपका होगा माइनस का 4 साइन टी, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। यही है हमारा आंसर। किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, अगर है तो बेटा पूछ सकते हो किसी भी तरह का डाउट। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन 4, आइएगा। क्वेश्चन 4 के अंदर हमें करना है x इज इक्वल्स टू 4t एंड y इज इक्वल्स टू 4/ta, और वही फाइंड dy बाई dx। सॉल्यूशन देखिएगा क्या है सॉल्यूशन। सबसे पहले x को लेंगे, x इज इक्वल्स टू 4t, y डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से dx बाई dt 4 एज इट इज़, और t का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से तो 4 आ गया। और इसी तरह से अगर y का करेंगे, y को बेटा लिख सकते हो 4 इंटू टी रेज टू द पावर -1, 4 इंटू टी रेज टू पावर -1। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज़, t की पावर आगे -1 आगे, और एक पावर और -1, एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, dy बाई डी टी क्या हो जाएगा -4, और ये नीचे जाके t स्क्वेयर, -2 है नीचे जाके t स्क्वेयर हो जाएगा। बेटा अभी आप लोगों को ना एक बार वापस आना है, एक बार मीटिंग ऑफ होगी, ये 40 मिनट्स इसका टाइम ओपन कंप्लीट हो चुका है। हम आगे करेंगे, आपको वही सेम आईडी सेम पासवर्ड से दोबारा रीजॉइन करना है। 1 मिनट बाद अपने आप ऑफ हो जाएगी, दोबारा से रीजॉइन करेंगे। तो इतने क्वेश्चन देख लीजिए। अब हमें निकालना था dy बाई dx, तो dy बाई dx को क्या लिख सकते हो, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dt क्या है, माइनस का 4 टी स्क्वेयर dx बाई dt, ये तो नीचे 4 से 4 कैंसिल, तो -1 बाई टी स्क्वेयर विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, -1 बाई टी स्क्वेयर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए 5th स्टार्ट करते हैं, और 5th के लिए एक बार आप रीजॉइन कर लीजिएगा अभी। हाँ जी, देखिए बेटा नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन 5th।
क्वेश्चन 5 में क्या है? क्वेश्चन 5 में गिवन है x इज इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस कोस ऑफ 2 थीटा और y इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, टू फाइंड, वही फाइंड आउट करना है हमें, क्या? dy बाई dx क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखिए बेटा कैसे करेंगे। ये देखिएगा सॉल्यूशन। पहले x को उठाइए, x इज इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस ऑफ कोस 2 थीटा। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आ गया dx बाई डी थीटा। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस का साइन थीटा माइनस ऑफ कोस 2 थीटा का, कोस ऑफ 2 थीटा का माइनस का साइन ऑफ 2 थीटा और फिर एंगल का 2 थीटा का क्या होगा? थीटा। ध्यान से देखिए, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, बीच में जो माइनस साइन है एज इट इज, फिर कोस ऑफ 2 थीटा का माइनस का साइन ऑफ 2 थीटा और 2 थीटा का क्या हो जाएगा आपका? थीटा। नाउ dx बाई डी थीटा किसके इक्वल है आपका? माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू में, हाँ बोलो, ये देखो माइनस तो बीच में एज इट इज है। आप ये बताओ कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? कोस का माइनस का साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2 होगा, थीटा थोड़ी ना होगा। यही कन्फ्यूज, सही पूछा आपने, हमें बचा लिया रे आपने। ये थीटा थोड़ी ना होगा, थीटा का तो 2 थीटा का तो 2 निकलेगा, थीटा का तो 1 हो जाएगा। यहाँ भी 2 आएगा और इनटू में यहाँ भी 2 आएगा। इसे एज इट इज करके छोड़ दीजिए। फिर नाउ y इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस का साइन ऑफ 2 थीटा। चलिए फिर से डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा भैया आपका? कोस थीटा और माइनस साइन 2 थीटा का, माइनस साइन 2 थीटा का एक बार तो होगा माइनस कोस ऑफ 2 थीटा और फिर से 2 थीटा का 2। ठीक है, नाउ इसके बाद हमें जो निकालना है वो है dy बाई dx। वो आएगा dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर दीजिए dx बाई डी थीटा से, यही चीज़ है एक तरह से। और अब इसको क्या लिखोगे? dy बाई कोस थीटा माइनस का 2 कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय, ये आगे लिख दीजिए 2 साइन थीटा माइनस का साइन थीटा। एक तरह से तो आपका आंसर ये आ गया साइन 2 थीटा है, यहाँ पे साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है बेटा, और बाकी इसमें ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। अगर इसे डिवाइड वगैरह कुछ करना चाहो तो आइडेंटिटी यहाँ तो खुल सकती है 2 साइन थीटा कोस थीटा, फिर ऊपर से कोस थीटा ऐसा भी नहीं है कि कॉमन आगे कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दीजिएगा और यहीं आपका आंसर है, और ज़्यादा कुछ सोल्व होगा नहीं। आइडेंटिटी लगा देंगे बट कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो फिर फ़ायदा क्या है? dy बाई dx जो है कोस ऑफ थीटा माइनस 2 कोस ऑफ 2 थीटा और डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा, विच इज़ रिक्वायर्ड
आंसर। क्लियर है यहाँ तक किसी को दिक्कत? चले बेटा सिक्स्थ पे आइए, फटाफट सिक्स्थ करते हैं। सिक्स्थ भी बहुत इजी है। सिक्स्थ हमारा एग्जाम्पल 36 जैसा है बिल्कुल ही, सिर्फ साइन का फर्क है। सिक्स्थ क्वेश्चन और एग्जाम्पल 36 देखिए, आपको डिट्टो सेम मिलेंगे, सिर्फ थोड़ा सा साइन का फर्क है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस है। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू a इंटू में थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, y इज इक्वल्स टू a इंटू में 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमें फाइंड तो वही करना है, फाइंड dy बाई dx। चलिए भाई कैसे करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले dx, x उठा लीजिए, a थीटा माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to theta, dx by d theta, a as it is, theta का 1 माइनस साइन थीटा का cos थीटा। ये तो हो गया। नेक्स्ट स्टेप, नाउ y इज इक्वल्स टू a 1 प्लस cos थीटा, अगेन डिफरेंशिएट both side with respect to theta, so dy by d theta is equals to a 1 का 0 और cos थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है ना। फाइनली dy बाई डी थीटा क्या आ गया, dy बाई डी थीटा है माइनस का a साइन थीटा। नाउ जो अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, dy बाई डी थीटा और डिवाइड में है हमारे यहाँ भी dx बाई डी थीटा, दोनों को डिवाइड कर देंगे। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आने वाला है बच्चों, dy बाई डी थीटा ये रहा, माइनस का a साइन थीटा और डिवाइड बाई a 1 माइनस कोस थीटा। a से a क्या हो गया बेटा आपका, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, चाहो तो यहीं छोड़ दो या फिर इसको हाफ एंगल में छोड़ना है उसी क्वेश्चन की तरह, तो dy बाई डी एक्स देखिए माइनस साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 माइनस है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से साइन 2 थीटा, साइन थीटा बाई 2। तो फाइनली dy बाई डी एक्स अगर इस फॉर्म में छोड़ना चाहते हो आप तो ये आ जाएगा माइनस का कोस बाय साइन कॉट थीटा बाई 2 विच इज रिक्वायर्ड आंसर, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इज इट क्लियर? किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछिएगा भाई इस क्वेश्चन में, सिंपल सा है। चलिए अब 7th करते हैं, 7th पे आइएगा।
देखिए 7th वाला क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7th में मुझे गिवन है x इज इक्वल्स टू साइन क्यूब टी डिवाइड बाय अंडर रूट cos of 2t, y is equals to cos cube t divide by under root cos of 2t। to find वही है dy by dx। चलो आइए सॉल्यूशन। x, पहले x को उठाते हैं। x एज इट इज ऊपर है मेरा साइन क्यूब टी डिवाइड बाय, ध्यान से देखना बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, cos ऑफ 2t। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। कौन से फॉर्मूले से होगा ये? u बाय v, पता है ना, u बाय v से होगा ये। कैसे? t t t t t t t t आएगा बेटा, t, गलती से x लिख दिया, t, ठीक है। हाँ तो यहाँ से क्या आएगा, dx बाय dt, u इंटू u बाय v, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले का स्क्वायर cos ऑफ 2t का स्क्वायर, नीचे वाला रूट cos ऑफ 2t एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव dy बाय dx किसका, साइन क्यूब t का, माइनस साइन ऑफ क्यूब t एज इट इज dy बाय dx किसका, अंडर द रूट cos ऑफ 2t का। अभी देखते जाइए बेटा कैसे होगा, लेंथ वाइज ही कर देता हूँ, ठीक रहेगा, या ऐसे ले लो, ऐसे भी बराबर, नीचे कर देते हैं, dx बाय dt। देखिए जरा ध्यान से, रूट cos ऑफ 2t एज इट इज, क्यूब, पावर आगे एक पावर कम, साइन स्क्वेयर t, और बता सकते हैं अभी तो पावर का हुआ है, पावर आगे एक पावर कम, फिर साइन का क्या होगा, इनटू में cos ऑफ t, माइनस साइन क्यूब t एज इट इज इनटू, इसका डेरिवेटिव जरा ध्यान से देखो, होल पावर 1/2 है, 1/2 आगे, 1/2 आगे, होल पावर एक कम हो जाएगी, तो होल में क्या चला जाएगा, cos ऑफ 2t की पावर हाफ में से 1 माइनस होगा तो माइनस हाफ, और फिर अभी डेरिवेटिव बाकी है किसका, d बाय dt ऑफ किसका, cos ऑफ 2t का। ध्यान से देखिएगा, अरे ये बार बार dt है बेटा, dx वैसे ही लिख रहा हूँ, बाय मिस्टेक लिखे जा रहे हैं ये वो हाथ पे इतनी एक्सरसाइज स्टेज dx चल रहा है ना, तो बस वो dy बाय dx, भाई कॉमन सेंस की बात है यार, यहाँ पे सारे हम t कर रहे हैं, कहाँ dx का कोई जिक्र नहीं है अभी, वो लास्ट में आएंगे बिल्कुल, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू t चलेगा, यहाँ भी गड़बड़ कर दी, ध्यान रखना पड़ेगा आपसे, ये बार बार हो रही है मिस्टेक, सेम मिस्टेक। यहाँ भी आपका t है बेटा, ये t, ठीक है, जहाँ भी है t चलेगा।
नीचे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो cos ऑफ 2t है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। dx बाई dt, ठीक, ऊपर क्या है, अंडर द रूट cos ऑफ 2t, 3 आगे आ गया, साइन स्क्वेयर t cos ऑफ t, माइनस का ऊपर तो है साइन क्यूब t, नीचे 2 और ये अंडर रूट में -1/2 है ना, तो अंडर रूट में चली जाएगी, माइनस का अंडर रूट cos ऑफ 2t। नाउ cos ऑफ 2t का, cos ऑफ 2t का जो डेरिवेटिव है माइनस का साइन 2t, माइनस माइनस ये प्लस और ये साइन 2t और फिर 2t का 2, cos 2t का माइनस का साइन 2t, तो माइनस माइनस बीच वाला प्लस हो गया और फिर 2t का 2 आ गया, डिवाइड बाय क्या है, cos ऑफ 2t, 2 से 2 कैंसिल। अब ध्यान से देखना बेटा, ये अंडर रूट cos 2t में एलसीएम ले रहा हूं, यहाँ पे अंडर रूट cos 2t को एलसीएम लिया जा रहा है, dx बाई dt इज इक्वल्स टू अंडर रूट cos 2t, न्यूमरेटर में एलसीएम ले रहे हैं और यहाँ से मल्टीप्लाई करवाओगे जब बेटा इसको, तो 3 अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 cos ऑफ 2t साइन स्क्वेयर t cos t प्लस यहाँ क्या बचा है, साइन ऑफ क्यूब t और साइन ऑफ 2t। फिलहाल कुछ दोनों से कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वेयर t आ रहा है और भी कुछ खोले तो यहाँ से cos 2t, यहाँ साइन 2t, cos 2t को तो कैसे ओपन करेंगे हम, देखते हैं, चलो अभी बात करेंगे। होल के डिवाइड में क्या है, होल के डिवाइड में cos ऑफ 2t है, ठीक। अब ये नीचे वाला जो न्यूमरेटर में एलसीएम लिया था वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली मैं एक बार dx बाई dt ऊपर कॉमन ले लूँ क्या, कुछ साइन t cos t, फिर cos t भी वहाँ पे से कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वेयर t और cos t ये तो कॉमन आ रहे हैं, अंदर बच जाएगा 3 cos 2t और साइन t वहाँ बचेगा। चलो देख लेते हैं, अगली बार ले लेंगे, अभी तो लिख लो 3 cos ऑफ 2t साइन स्क्वेयर t और cos t प्लस साइन क्यूब t, ओके, और यहाँ से है साइन 2t और डिवाइड बाय, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, cos 2t की पावर 1 और ये रूट है, तो cos ऑफ 2t की पावर 3/2 हो जाएगा। ये dx बाई dt निकला है बेटा मेरा, अभी तो इतना ही गंदा dy बाई dt आने वाला है। पहले ऐसे ही dy बाई dt निकालेंगे, फिर इनकी डिवाइड करेंगे, आइए देखिएगा कैसे। y क्या है, y है आप लोगों का y इज इक्वल्स टू कोस क्यूब टी डिवाइड बाय अंडर रूट कोस ऑफ 2t, ठीक, u बाय v, डिफरेंशिएट
both side with respect to t. So dy by dt, देखिएगा नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे बेटा पावर आगे 3 आगे कोस स्क्वायर टी और कोस का माइनस का साइन टी, ठीक है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज कोस क्यूब टी, नीचे वाले का डेरिवेटिव किसका अंडर रूट कोस 2t का, इसका करोगे तो 1/2 पावर आगे एक पावर कम तो माइनस का 1/2 तो नीचे चला जाएगा कोस ऑफ 2t। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा इसका, ठीक है, कि देखो नीचे इसका करोगे रूट कोस 2t का पावर आगे एक पावर कम तो नीचे जाके रूट अंदर कोस 2t का माइनस का साइन 2t और 2t का 2 माइनस का साइन 2t और 2t का साथ में क्या लग जाएगा बेटा 2, ठीक है। नहीं आया समझ में, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया ना तो शायद दिक्कत हो रही है। ध्यान से देख, दोबारा सुन, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का जब डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करी पावर आगे 3 आगे एक पावर कम 3 कोस स्क्वायर टी आ गया, फिर कोस टी का अंदर वाले कोस टी का क्या हो जाएगा माइनस का साइन टी। अगले वाला देख, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, ठीक है, नीचे वाले की पहले किसका होगा अब अंडर रूट कोस 2t, अंडर रूट की पहले 1/2 आगे आएगी, ये रहा 1/2, ठीक है, उसके बाद 1/2 आगे आने के बाद क्या होगा आपका, इसकी पावर -1 होगी, 1/2 आगे पावर -1, 1/2 में से -1 जाएगा तो -1/2 बचेगी, जैसे यहाँ बचा था कोस, यहाँ -1/2 बचा था, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया इसमें एक स्टेप, ठीक है, वो -1/2 नीचे जाके फिर से रूट हो जाएगा। नहीं समझ आया ये बात कि 1/2 आगे और होल पावर 1/2 -1, ठीक है, तो -1/2 होगी तो -1/2 नीचे जाके फिर से रूट में, फिर कोस 2t का, अभी तो पावर का हुआ था, कोस 2t का माइनस का साइन 2t और 2t का फिर 2 लग गया साथ में। अरे बड़ा ही लिख रहा था यार, ये स्पेस यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है, चलो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ से अब ऊपर मैं ये एल देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल भी कर देता हूँ और न्यूमरेटर में मैं एलसीएम ले लेता हूँ अंडर रूट कोस ऑफ 2t, न्यूमरेटर में मैंने एलसीएम ले लिया, वो कोस ऑफ 2t इससे कैंसिल होगा तो ये बनेगा रूट से रूट जाएगा कोस ऑफ 2t, क्योंकि एलसीएम लेके ऊपर आएगा, ये माइनस का साइन है सबसे आगे रख दीजिए, इनटू में आपके है साइन t 3 कॉस स्क्वायर टी, ये तो इस साइड है, माइनस इस साइड क्या बचेगा, ये एलसीएम लेके जा चुका है तो यहाँ पे बचा है कॉस क्यूब टी माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 2t, ठीक, और होल के डिवाइड में कौन है डिनोमिनेटर में, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा कॉस ऑफ 2t, ठीक है। अब कहाँ लिख यारी, हद होगी ना, हद से भी ज़्यादा, क्या मैं बच्चों को बोलूँगा, खुद ही छोटी 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 एक ही चीज़। और इसी क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा हो रही है, बल्कि पीछे इतनी नहीं थी। dy बाय
dt और dy बाई dt। नाउ dy बाई dt, यहाँ से क्या हो रहा है कि एक बार तो ऊपर वाला तो एज इट इज़ रख दीजिए, माइनस का 3 cos ऑफ 2t sin t cos स्क्वेयर t प्लस cos क्यूब t और sin ऑफ 2t डिवाइड बाय, ये अंडर रूट नीचे जाएगा तो cos ऑफ 2t की पावर 3/2, क्योंकि हाफ है और यहाँ 1 है। ये होने के बाद अब देखिए बेटा, कॉमन ऊपर नीचे से कॉमन क्या क्या ले सकते हो, पहले कॉमन लेके कैंसिल करते हैं हम, इनको डिवाइड तो बाद में करेंगे। इसके फॉर्मूले खोलते हैं जितने, इस साइन 2t के खोल दीजिए, dy बाई dt अगर देखें तो यहाँ से मेरा कितना आएगा, -3 cos ऑफ 2t sin t cos स्क्वेयर t प्लस cos क्यूब t sin 2t का 2 sin t cos t 2 sin t और cos t डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2t का 3/2। नेक्स्ट अब कॉमन लेने की जब बारी आई तो dy बाई dt, कॉमन क्या क्या आ रहा है, cos स्क्वेयर t और sin t, cos स्क्वेयर t और sin t कॉमन आ रहा है भाई। अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ तो -3 cos 2t और cos t, ठीक, और यहाँ cos sin t कॉमन आ गया, cos क्यूब t स्क्वेयर कॉमन आ गया, एक cos ये है तो cos प्लस 2 cos स्क्वेयर t, तो क्यूब था ना, क्यूब में से 2 बाहर गए तो एक cos t यहाँ भी पड़ा, साइन बाहर गया तो ये बच गया। अंदर नीचे cos ऑफ 2t का 3/2। यहाँ से भी dx में भी यही काम करेंगे, dx बाई dt 3 cos ऑफ 2t sin स्क्वेयर t cos ऑफ t प्लस sin क्यूब t sin 2t की 2 sin t cos t, आइडेंटिटी खोली और आइडेंटिटी ओपन करके cos ऑफ 2t 3/2 कॉमन लीजिए, इसमें से भी जितना कॉमन आ रहा है, dx बाई dt कॉमन आएगा यहाँ से sin t और cos t, नहीं sin स्क्वेयर t, इधर sin स्क्वेयर t है और cos t कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 cos ऑफ 2t, बस ये यहाँ पे 3 cos ऑफ 2t ही बचेगा और तो कुछ नहीं है। और यहाँ से आपका cos t बाहर आ गया, साइन क्यूब में से स्क्वेयर जाएगा, एक साइन बचेगा तो प्लस 2 साइन स्क्वेयर t, कुछ एक बार चेक करने दो, कोई लफड़ा तो नहीं है ना यहाँ कहीं, यहाँ cos 2t साइन स्क्वेयर ठीक है। अब डिवाइड कर ही देते हैं, बहुत हो गया खेल, चलिए अब डिवाइड की तरफ बढ़ते हैं आगे, और कोई इलाज भी नहीं है, आओ अगले पेज पे करते हैं बेटा।
हाँ जी, अब निकालेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स, और वो क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक, इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ये है भाई, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कोस स्क्वेयर टी साइन टी -3 कोस ऑफ 2t कोस टी +2 कोस स्क्वेयर टी डिवाइड बाय कोस ऑफ 2t का इंटू 3/2। इसी के इंटू में लिख रहा हूँ dx बाई डी थीटा है ना, तो dx बाई डी थीटा नीचे आना था, रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूँ उल्टा करके। तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो है आपका साइन स्क्वेयर टी कोस टी 3 cos ऑफ 2t +2 साइन स्क्वेयर टी, ऊपर क्या चला जाएगा, cos ऑफ 2t की होल पावर 3/2। ठीक है, cos ऑफ 3 ये कैंसिल, दोनों साइन से स्क्वेयर कैंसिल और यहाँ cos से स्क्वेयर कैंसिल। ठीक, अब क्या कीजिएगा, इनको अंदर भेज दीजिए जो बच गए, यानी डी वाई बाई डी एक्स आपका, यहाँ पे हम कोस अंदर भेज रहे हैं -3 कोस ऑफ 2t, अंदर कोस जाएगा तो कोस स्क्वेयर टी +2 कोस स्क्वेयर टी, नीचे साइन अंदर जाएगा 3 साइन टी कोस ऑफ 2t 2 साइन स्क्वेयर टी। एक तरह से तो ये भी आंसर आ गया बेटा, ठीक है। लेकिन अगर आप सारे सिंगल एंगल में करो तो देखना एक बार, अगर हम सभी, एक तो ये आंसर भी छोड़ सकते हो, लेकिन कई बार ये प्रूफ करना आ जाता है, तो इसे देखिए, तो हमें आंसर इसका थोड़ा सी सेटिंग और करके देखते हैं। कोस 2t को, कोस 2t को कोस की आइडेंटिटी 2 कोस स्क्वेयर 2 कोस स्क्वेयर टी -1 और इनटू में आपका है कोस स्क्वेयर टी +2 कोस स्क्वेयर टी, यहाँ भी है, नीचे 3 साइन टी कोस 2t 1 - 2 साइन स्क्वेयर टी भी लिख सकते हो इसे, +2 साइन स्क्वेयर टी डी वाई बाई डी एक्स, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक बार नीचे वाला 3 साइन टी -3 × 6 साइन स्क्वेयर टी +2 साइन स्क्वेयर टी। अभी मैं एक बार न्यूमरेटर को नीचे हट रहा हूँ, एक बार डिनोमिनेटर में देखिए 3 एक सेकेंड, ये साइन इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे साइन क्यूब आएगा ना, साइन क्यूब टी, ये 2 साइन स्क्वेयर टी, अब कुछ लोचा लग रहा है, ये 3 साइन टी और 3 × 6 साइन क्यूब टी, और यहाँ पे जो है टू साइन स्क्वेयर टी। ओके 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 ओके,
अच्छा ऊपर वाला क्या बन रहा है, ऊपर वाला देखते हैं। -3 टू जा 6 कोस स्क्वायर टी माइनस माइनस +3 इंटू में कोस स्क्वायर टी +2 कोस स्क्वायर टी माइनस का 6 कोस 4t +3 कोस स्क्वायर टी +2 कोस स्क्वायर टी। अरे 3 और 2 5, ये तो गड़बड़ होगी बेटा कहीं, और कहाँ हुई है, क्योंकि dy बाई डी टी में कॉमन क्या ले लिया, क्या कॉमन ले लिया वहाँ से, कोस, हाँ -3 cos 2t, हाँ ये cos t, बिल्कुल ये cos t कैसे आ गया फिर। बट यार इसके बाद भी कुछ और गड़बड़ है, मुझे यहाँ से नहीं, क्योंकि साइन वाला भी तो, चल कोस स्क्वायर टी साइन टी मैंने ले लिया, इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपका कोस टी नहीं है, ये मेरे को पता है शक यहाँ से हो तो रहा था कि यहाँ पे जो सिमिट्री बननी चाहिए दोनों में है, तो एक सिमिट्री सी आनी चाहिए, जैसे नीचे आ रही थी इन दोनों में, नहीं इसमें ये 2 टर्म आ रही थी, इसके अंदर थोड़ा अलग, तो एक सिमिट्री सी नहीं बन रही थी, यहाँ कुछ गड़बड़ तो लग रही थी, बट हम उस टाइम इग्नोर कर गए। तो उस टाइम इग्नोरेंस से हमारी वाट कहाँ लगी है, पहले वो देखो, हमारी वाट यहाँ भी लगी, फिर कोस टी अंदर आएगा तो ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, फिर इसकी खोलोगे तो ये आपका स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अब भी बात नहीं बन रही ना, कोस की 4 है, अंदर भी करोगे यहाँ क्यूब आ जाएगा 6, हमें इसका वही होगा कोस 3t वाला है ना, ये कोस ऑफ कॉट ऑफ 3t, ठीक है वही है, तो ऊपर दोनों नीचे आइडेंटिटी बननी चाहिए ना, कोस की और इसकी, तो ये 4 कोस क्यूब में भी 4 और दूसरा है ही नहीं, कुछ और भी गड़बड़ है यार, सिर्फ ये गड़बड़ नहीं है, कुछ और भी गड़बड़ है। क्योंकि ये सिर्फ इतना कॉमन लेने के बाद कोस स्क्वायर है, एक बार आ जाइए बेटा दोबारा से, आ जाओ बेटा, मीटिंग ज्वाइन करो फटाफट, अभी आ जाइए। 488478953। आगे बेटा
हाँ जी, तो डाउट इसके अंदर एक तो ये कॉमन वाला है, ऊपर आइडेंटिटी तो बननी चाहिए, इसके बाद आइडेंटिटी नहीं बन रही है ना। एक बार रुको, मुझे एक बार ये सारा क्वेश्चन एक बार चेक करने दो फटाफट। कहीं छोटी सी तो कोई ना कोई मिस्टेक तो इसके अंदर हुई है, अदरवाइज साइन क्यूब इसके अंदर dy बाई डी मेरा क्या निकला है, dx माइनस कोस क्यूब ना, तो साइन क्यूब है मेरा स्टार्टिंग से ही, साइन क्यूब साइन ऑफ 2t ये माइनस माइनस इसका प्लस हो गया था, ठीक है। नीचे वाला एज इट इज, फिर इसका एक सेकंड बेटा, आप अपने वाले में देखते रहिए, इसके अंदर थोड़ा सा चेक करते हैं इसके अंदर मिस्टेक है कहाँ। रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पे है कोस स्क्वायर साइन टी माइनस 3 कोस टी प्लस 2 कोस स्क्वायर टी, ये कैंसिल होने के बाद मेरा फाइनली जो रिजल्ट बना है वो अगर नीचे वाला तो मेरी आइडेंटिटी बनना चाहिए ना, नीचे जो ये है साइन कैंसिल तो होगा, 3 कोस 2t 2 साइन स्क्वायर टी, 2 साइन स्क्वायर टी 3 साइन, अच्छा यहाँ क्यूब आ जाएगा, देखो ना साइन अंदर मल्टीप्लाई गया है, तो 3 कोस 2t और साइन टी और 2 साइन ऑफ क्यूब टी, यहाँ क्यूब आएगा। चलो ठीक है, एक तो ये मिल गई माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ क्यूब आएगा, यहाँ क्यूब आएगा 3 साइन टी माइनस का 3 टू जा 6 साइन ऑफ क्यूब टी, तो 3 साइन टी माइनस का 4 साइन ऑफ क्यूब टी, और 3 साइन टी बेटा आ रहा है, देखो dy बाई डी एक्स मेरा डिनोमिनेटर तो आ गया, ये आइडेंटिटी बन गई साइन ऑफ 3t का, ये साइन ऑफ 3t की होती है। अब भी मेरा न्यूमरेटर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस रुक जाइए। अब कोस ऑफ 2t था, माइनस का 3 कोस ऑफ 2t के साथ एक तो मेरा कोस टी मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और कोस इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी तो क्यूब आएगा, क्या बात कर दी, ये देखो ये भी ठीक होगा भाई, तो बस थोड़ा सा यहाँ स्क्वायर नहीं था ना, -3 2 कोस स्क्वायर टी -1, ओके टी, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 6 कोस स्क्वायर टी
माइनस माइनस प्लस का 3, यहाँ कोस टी आ जाएगा बेटा, बस ये स्क्वायर नहीं आएगा। और यहाँ पे क्यूब है। क्यूब क्यों है? क्योंकि ये कोस अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। तो -6 cos ऑफ 2 और 1 3, यहाँ पे 4 की जगह 3 आएगा। कुछ आने को है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल कोस आ जाएगा और यहाँ पे 3 चल ही रहा है। देखिए बेटा, यहाँ पे जो पावर है वो मेरी कोस की रहने वाली है क्यूब, यहाँ पे जो सिंगल है और यहाँ पे जो है वो क्यूब है। तो ये माइनस का 4 cos ऑफ क्यूब टी प्लस 3 cos टी। लीजिए बेटा, मेरा आ चुका है आंसर। बस क्या दे लास्ट थर्ड स्टेप, डिनोमिनेटर 1 2 3। हाँ, यहाँ क्या कह रहे हो? 2, यहाँ क्यूब, हाँ यहाँ भी क्यूब आएगा। वो बस यहीं पे सारा झेल जालो। एक तो ये कॉमन में गड़बड़ थी, ऊपर फिर यहाँ पे करने में थोड़ा सा हुआ। उसके बाद तो अब बस क्या आ गया आपका, dy बाई डी एक्स माइनस कॉमन 4 cos ऑफ ये हो गया और डिवाइड बाय साइन ऑफ 3t आ गया। अब ऊपर क्या बन गया? dy बाई NCERT ने ये यहाँ छोड़ रखा, cos ऑफ 3t और डिवाइड बाय साइन ऑफ 3t, cos 3t साइन 3t, माइनस का cos बाय साइन cot 3t। ये आंसर है बेटा आपका, cot माइनस का cot ऑफ। कई बार प्रूव करना आ जाता है इसको कि प्रूव माइनस cot 3t, dy बाई डी एक्स, इसको प्रूव करो। तो ये जुगाड़ करना पड़ेगा आपका। तो ये देख लीजिए बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक एक तो यहाँ हुई थी हमारी कॉमन लेने में, cos नहीं आएगा। उसके बाद इस cos की वजह से, ऊपर तो इस cos की वजह से ही चली, और ये स्क्वायर की जगह हमने अंदर मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा शॉर्ट मार दिया था, उस चक्कर में यहाँ स्क्वायर और क्यूब, ये नीचे वाले में भी यही प्रॉब्लम थी। बाकी ठीक था, बाकी कहीं डिफरेंशिएशन तक कोई क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है। समझ आया बेटा? व्हाट है इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, थोड़ा लेंथी था। चले भाई आगे, 7th के बाद 8th देखिए, 8th में क्या कह रहा है? एट्थ क्वेश्चन में आपके पास है x इज इक्वल्स टू a cos ऑफ t प्लस log ऑफ टेंजेंट t बाई 2 और y है आपका a साइन टी। देखिए कैसे आएगा भाई सॉल्यूशन। x आपका ये cos ऑफ t प्लस log ऑफ tan t बाई 2, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। ध्यान से देखिएगा, dx बाई डी टी a एज इट इज cos t का माइनस का साइन t, log ऑफ समथिंग। देखिए log ऑफ टेंजेंट t बाई 2 का 1 बाय, जो भी log में होता है 1 बाय में 1 बाय टेंजेंट t बाई 2। फिर log के अंदर जो है टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर t बाई 2। भाई पहले log का हुआ 1 बाई टेंजेंट t बाई 2, log x का 1 बाई x, फिर जो अंदर x का होता है टेंजेंट t बाई 2 था उसका हो गया सीकेंट स्क्वेयर t बाई 2, फिर एंगल का t बाई 2 का t का 1 यानी 1 बाई 2 साइड में ये रहेगा। ठीक है, टेंजेंट का फिर एंगल का t बाई 2 का 1 बाई 2। थोड़ा साइन कोस में कर ले यहीं से,
कुछ ना कुछ निकल जाएगा dx/dt, बट हाफ एंगल है, थोड़ा यहाँ दिक्कत आएगी और तो कुछ नहीं ज़्यादा। देखिए a माइनस का साइन टी, टेंजेंट को लिख सकते हो 1/टेंजेंट है तो कॉस, ऊपर आ जाएगा cos t/2, नीचे आ जाएगा साइन t/2। सीकेंट स्क्वेयर है बेटा, सीकेंट स्क्वेयर को 1/cos स्क्वेयर t/2 और इनटू में 1/2 नीचे है ही। तो देखिए cos t/2 से cos स्क्वेयर कैंसिल, तो dx/dt इज इक्वल्स टू a, यहाँ पे आ गया माइनस का साइन ऑफ t प्लस, नीचे देखिए 2 साइन ए कॉस है, अगर ध्यान से देखो तो नीचे कौन सी आइडेंटिटी बनी है, 2 साइन t/2 cos t/2, कौन सी आइडेंटिटी होगी, 2 साइन ए कॉस ए। तो dx/dt यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, a माइनस ऑफ साइन t प्लस 1/2 साइन ए कॉस ए साइन 2a यानी साइन t। अब dx/dt क्या आएगा यहाँ से, a साइन टी एलसीएम ऊपर गया माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1। अब ये तो 10th क्लास में सीखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, dx/dt आ जाएगा a cos स्क्वायर टी डिवाइड बाय साइन टी। ये फॉर्म ला के छोड़ दो dx/dt की। अब चलते हैं किसके लिए काम करेंगे, y के लिए। आपके पास y इज इक्वल्स टू a साइन टी ए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dt a साइन टी का क्या हो जाएगा cos t। ये तो छुटका सा आ गया यहीं पे। नाउ अब हमें निकालना है जो, वो निकालना है d, क्या क्या कह रही हूँ, अच्छा फुल तो मैं उधर ले गया था ना इसको खिसका के। अब ठीक है, हाँ अब dy/dx निकालना है मुझे। dy/dx के लिए क्या करोगे, dy/dt और नीचे आ जाएगा dx/dt, dy/dt a cos of t, dx/dt a cos स्क्वायर t और साइन ऊपर भाग जाएगा, ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे a से a कैंसिल, cos से नीचे का स्क्वायर कैंसिल, तो dy/dx क्या आ गया, ये साइन बाय cos tan of t, dy/dx आपका आ गया टेंजेंट t विच इज रिक्वायर्ड आंसर। 9th पे चले बेटा, 9th क्या कह रहा है, आइए फटाफट 9th क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ में क्या कह रहा है ये, नाइन्थ के अंदर हमारे पास है x इज इक्वल्स टू a सीकेंड थीटा, y इज इक्वल्स टू b टेंजेंट थीटा, और हमें फाइंड करना है, फाइंड dy/dx। सॉल्यूशन, चलिए सबसे पहले वही निकालेंगे हम। x है मेरे पास a सीकेंड थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dx/d थीटा a एज इट इज, सीकेंट का क्या होगा भाई, इसको थोड़ा लिख देता हूँ मैं,
सीकेंट थीटा का क्या होता है, सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सीकेंट थीटा का होता है सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। इसी तरह से y आपका b टेंजेंट थीटा है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy बाई डी थीटा, b टेंजेंट का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर। नाउ dy बाई dx, dy बाई डी थीटा और डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, b सीकेंट स्क्वायर थीटा, और dx बाई डी थीटा की a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। सीकेंट से स्क्वायर कैंसिल। नाउ dy बाई dx b बाई a, सीकेंट को लिख सकते हो 1 बाय कोस थीटा और टेंजेंट को लिख सकते हो नीचे साइन थीटा और कोस थीटा रेसिप्रोकल होके ऊपर, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल। तो फाइनल आंसर जो है dy बाई dx का वो क्या रहेगा बेटा, आपका b बाई a डिनोमिनेटर में साइन थीटा। विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है यहाँ तक? किसी भी तरह का कोई डाउट 9th क्वेश्चन में? हो जाएगा बेटा सभी का 9th के बाद बात करते हैं 10th की। 10th में देखिएगा 10th में कैसे करना है। टेंथ में है आपका टेंथ में देखिए x इज इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा और y है a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कोस थीटा। फाइंड dy बाई dx क्वेश्चन मार्क। आइए करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10th। सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा। ठीक है, a एज इट इज। कोस थीटा का देखिए, कोस थीटा का तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, और इन दोनों में लगेगा u इंटू वी, दोनों ही वेरिएबल है तो u इंटू वी। थीटा का 1 फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फिर सेकंड थीटा एज इट इज और साइन थीटा का कोस थीटा। ये u इंटू वी लग क्या है बेटा, ध्यान रखना इन दोनों में। साइन थीटा एज इट इज थीटा का 1, फिर थीटा एज इट इज साइन थीटा का कोस थीटा। तो dx बाई डी थीटा a माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल, dx बाई डी थीटा ये हो जाएगा आपका a थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही हमें निकालना है नेक्स्ट वाला y। y है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। डिफरेंशिएट
बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा ए, साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस यू इंटू वी, फिर बात करेंगे इसमें थीटा और इसमें यू इंटू वी, थीटा एज इट इज़ कोस का माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज़ और थीटा का 1। सो डी वाई बाई डी थीटा यहाँ से क्या आ गया आप लोगों का, ए कोस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस का कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल बेटा, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, ए थीटा साइन थीटा। क्लियर है, डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, डी वाई बाई डी थीटा आ गया। फाइनली मुझे क्या निकालना है, फाइनली डी वाई बाई डी एक्स, तो उसके लिए ऊपर कौन आएगा, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा, ए थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई ए थीटा कॉस थीटा, ए से ए थीटा से थीटा और ये आ गया टेंजेंट थीटा। तो फाइनल आंसर जो है वो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ चुका है, टेंजेंट थीटा। लो भाई 10th में भी डाउट हो तो बोलो, वरना लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 11th। चले भाई 11th पे, 10th में किसी को डाउट नहीं है। देखिए 11th क्या कह रहा है आपका, इलेवेंथ में हमें दे रखा है इलेवेंथ के अंदर है बेटा x इज इक्वल्स टू अंडर द रूट a साइन इनवर्स t और y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट a cos इनवर्स t टू शो क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स, ये शो करना है। आइए भाई चलते हैं शो करने। सॉल्यूशन सबसे पहले देखिएगा x उठा लो, x क्या है आपके पास, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, dx बाई dt, पावर आगे 1/2, एक पावर कम, भाई पावर आगे एक पावर कम करोगे 1/2 आगे 1/2 -1 करोगे तो -1/2, वो नीचे जाके रूट में हो जाएगा। पावर आगे एक पावर कम करोगे तो वो पावर कम -1/2 होगी, तो a ऑफ साइन इनवर्स t। उसके बाद a साइन इनवर्स t, सोचिएगा यहाँ पे है a साइन इनवर्स t का, तो a साइन इनवर्स t का ये देखिए आपको याद होगा डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू पावर x का क्या होता था, a रेज टू द पावर x log ऑफ a। ये हमने फॉर्मूला भी किया और इसको प्रूफ भी किया है, a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a, तो a की पावर साइन इनवर्स x का a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a इंटू अभी पावर का, देखिए पहले रूट का हुआ, फिर a की a रेज टू पावर समथिंग का हुआ, a रेज टू पावर समथिंग का ये, फिर पावर में जो है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का आएगा 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टी स्क्वेयर, टी है ना, टी 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 टी
टी स्क्वेयर। ध्यान से सुनिए दोबारा, पहले क्या है, अंडर रूट, पावर आगे एक पावर कम, 1/2 में से -1 हुआ तो माइनस का 1/2, वो नीचे जाके रूट में आ गया, a साइन इनवर्स टी। फिर a साइन इनवर्स टी का a की पावर x का a की पावर x इंटू में log a, ठीक। उसके बाद पावर का साइन इनवर्स टी का 1/√1 माइनस टी स्क्वेयर। तो अगर इसको देखें तो ये क्या हो गया, dx/dt। इसकी वैल्यू ये जो लिखी हुई है यहाँ पे, √a साइन इनवर्स t, ये कितना है, ये तो वापिस आपका x है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और ये कितना है, a साइन इनवर्स t। अगर a साइन इनवर्स t की यहाँ से वैल्यू निकालें तो कितनी निकलेगी, x स्क्वेयर जो है बेटा वो किसके इक्वल है, a साइन इनवर्स t। तो a साइन इनवर्स t यहाँ से x स्क्वेयर के इक्वल है, इनटू log ऑफ a डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी स्क्वेयर। फाइनली अगर बात करूं dx/dt कितना आ गया, तो dx/dt log ऑफ a, x कैंसिल हो गया, x log ऑफ a 2√1 माइनस टी स्क्वेयर, ये 1 नाम दे दो या dx/dt आ चुका है। सिमिलरली अब हम निकालेंगे y के लिए, y के केस में y अंडर द रूट a रेज टू द पावर cos इनवर्स x, a रेज टू द पावर cos इनवर्स t, डिफरेंशिएट both side with respect to t, तो dy/dt 1/2 आगे, एक पावर माइनस करोगे तो -1/2, -1/2 का मतलब वो नीचे जाके cos इनवर्स t बन जाएगा, इनटू फिर अंदर a की पावर समथिंग का a की पावर x मतलब जो भी है, और फिर log ऑफ a, ये a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x का a की पावर x log ऑफ a, फिर cos इनवर्स x का जो पावर में है, पहले होल पावर फिर फंक्शन फिर जो इसके अंदर पावर में है। cos इनवर्स x का ये होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वेयर, ठीक है। साइन और कॉस में बस माइनस का ही तो फर्क होता है। तो अब देखिएगा dy/dt 1/2 √a cos इनवर्स xt, ये तो क्या हो गया y इंटू log a इंटू -1/√1 माइनस टी स्क्वेयर, और a cos इनवर्स x, यहाँ से अगर y स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो तो y स्क्वेयर की वैल्यू निकलेगी a cos इनवर्स t, ये y स्क्वेयर हो गया। फाइनली dy/dt जो आया है आपका y माइनस का y log a डिवाइड बाय 2√1 माइनस टी स्क्वेयर, इक्वेशन 2, ठीक है। और यहाँ से फाइनल अगर आप dy/dx निकालना चाहते हो तो वो आ जाएगा dy/dt और dx/dt। dy/dt क्या है भाई, ये रहा dy/dt माइनस का y log a डिवाइड बाय 2√1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू dx/dt, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा,
x लोगे तो नीचे आ गया और 2√1 माइनस टी स्क्वेयर ऊपर चला गया। dx बाई dt की वैल्यू रेसिप्रोकल। तो देखिए लोगे से लोगे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दिस से दिस कैंसिल, ये बच गया माइनस का y बाय एक्स। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था बेटा। ये देखिए हैंस प्रूव्ड माइनस का y बाय एक्स। बोलिए किसी को डाउट हो तो, किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए। बेटा ये मैंने एक बारी में कर दिया, आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। पहले पावर का, फिर dy बाई dx लिखो, फिर अंदर वाले का, फिर उससे साइन इनवर्स का। ये मैंने एक ही लाइन में ओपन कर दिया, आप स्टेप बाय स्टेप कर लेना चेन रूल से, ठीक है। इस केस में भी कोई दिक्कत यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए। तो एक्सरसाइज 5.6 बेटा आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और 5.6 के बाद हम कल जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे 5.7। आपको बता दूं 5.7 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5.7 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है जिससे मैक्सिमम सीबीएसई से क्वेश्चन आते हैं। तो कल देखते हैं कितनी हो पाती है बेटा, वो तो कल पे ही बात है, ठीक है। उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम 5.8 और फिर मिसलेनियस। आने वाले 5 दिन में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बेटा। आने वाले 5 दिनों में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर इस बुक के लास्ट चैप्टर पे चलेंगे। मैंने जून का टारगेट रखा था कि अगर जून में मेरी ये बुक पूरी हो जाती है तो जुलाई, अगस्त और सितंबर में 3 महीने में अगली करवा दूंगा। आपका सितंबर एंड तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और असाइनमेंट साथ के साथ हो जाती है और ये हो जाती है तो आप 100 में से 95 पे तो पहुंच गए, ये समझ लेना। सितंबर में 100 में से 95 मार्क्स पे आप पहुंच जाओगे, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ये और प्लस असाइनमेंट हो, असाइनमेंट के बिना तो आप इसमें ये लगा लो कि 100 में से 70 पे हो, 70 या 65 के बीच में लगा लेना। असाइनमेंट ऐड करते ही एनसीईआरटी के साथ आप 95 से अबो चले जाओगे, ठीक है। और 95 से 100 का जो स्पेस है 5 मार्क्स वो कवर करेंगे मेरे टेस्ट। अगर आपने टेस्ट और कर लिए तो वो 5 मार्क्स का गैप भी कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं होमवर्क की। लास्ट मैंने होमवर्क दिया था आपको 62 तक, ठीक है। क्यों हुए नहीं अभी 62 तक? मुश्किल तो है, मैं भी कह रहा हूँ। ये सारे लगातार 4-4, 5-5 बार आए हुए हैं सीबीएसई में, छोड़ना कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, आज मैं फिर असाइनमेंट से यार थोड़ा सा कर ले, 65 तक कर ले, 62 से तीन क्वेश्चन तो ले, ठीक है। 65 तक कर लो, आज का ही हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन तो दे दिए, ठीक है। 65 तक कवर कर लेना आज का होमवर्क, ठीक है। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद तो आगे की आगे देखेंगे, ठीक है बेटा। करो अभी इतने, बाकी कल करते हैं। ओके बाय।